हेलो दोस्तों, इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 12th मैथ चैप्टर 10 का सदिश बीजगणित चैप्टर का आज हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो आप किसी भी सामने बोर्ड एग्जाम दे आपको ये सवाल लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको हर टॉपिक पे एक सवाल या दो सवाल इसमें देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज आपको बुक में या फिर अपने एनसीईआरटी जो बुक है एक्सरसाइज में अगर आपको इस टाइप के सवाल देखने को मिलते हैं तो आप उसे ज़रूर हल कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के काफ़ी सवाल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज के वीडियो में हम आप लोग को टोटल 25 सवाल बताने वाले हैं जो कि सदिश बीजगणित के चैप्टर से होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग का जो है, देखिए, यदि सदिश 5i माइनस लेमडा जे प्लस 2k और 2i प्लस 3j प्लस 4k एक दूसरे पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले में क्या दे दिया है, इसमें अगर मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर दे दिया है और इसमें आपको दिखा दिया कि एक दूसरे पर लंब है। ठीक है, तो इसमें लेमडा का आपको मान बताना है। ठीक है, ऐसे ही तीसरा प्रश्न है और इसका आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही आसान आसान प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसको आपको हल करना है। अगर हल नहीं कर पाते तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम इस पर वीडियो बनाएं सोल्यूशन पे। ठीक है, अदरवाइज आपको दे रहे हैं इंपॉर्टेंट, आप इसको घर पे लगा लीजिए। ठीक है, किसी 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 त्रिभुज ABC, ठीक है, में सिद्ध कीजिए कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। ठीक है, एक त्रिभुज है ABC, उसी का मतलब आपको सिद्ध करना है ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर सी ए वेक्टर बराबर 0 सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है किसी चौथा प्रश्न लिया है, दर्शाइए कि बिंदु, अब यहाँ पे 2i, ठीक है, और फिर माइनस आई माइनस 4j और यहाँ पे क्या है माइनस आई प्लस 4j। ठीक है, ये सारे कैप है। ठीक है, तो क्या लिखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, इसको भी आपको हल करना है, दिखाना है कि कैसे समद्विबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि दिखाइए कि बिंदु इतना तथा इतना से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं इतना और इतना से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। ठीक है, 4 बिंदु दे दिए, आपको इसमें समांतर दिखाना है। छठवां प्रश्न कह रहा है कि सदिश ए वेक्टर इतना दिया है और बी वेक्टर इतना दिया है, योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि किस दिशा में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आठवां यहां प्रश्न कह रहा है, यदि ए वेक्टर बराबर इतना, बी वेक्टर बराबर इतना और सी वेक्टर बराबर इतना, तो इस प्रकार की ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर कामा सी वेक्टर पर लंब है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर है और यहाँ पे कामा लगाया गया है और सी वेक्टर पर लंब है। ठीक है, इन चीज को दिखाया गया है और सी वेक्टर पर क्या बताया गया, लंब है, तो लेमडा का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस टाइप के आपके प्रश्न हैं। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 9वां प्रश्न लिखा है, दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिमाण, ठीक है, परिणाम क्रमशः 1 व 2 हैं। ठीक है, 1 और 2 हैं तथा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 1, इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना। ठीक है, इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना। हम यहाँ पे पढ़ के इसलिए बता दे रहे हैं कि कुछ ऐसा ना हो कि गलत लिखा हो, आप समझ ना पाए। ठीक है, या फिर कोई ऐसा वर्ड जो आप समझ ना पाए, तो इसलिए आपको मैं बोल के बता रहा हूँ। अगर आपको इस PDF से या फिर इस लिखावट से आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारी बातों को सुन के आप समझ सकते हैं। ठीक है, 10वां प्रश्न कह रहा है, सदिश सिद्ध कीजिए कि टू वाई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और इतना तथा इतना, यानी मान लीजिए ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुजों के शेष 2 कोण भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुज के शेष 2 कोण भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 कोण आपको ज्ञात करना है त्रिभुज के। ठीक है, 11वां प्रश्न कह रहा है कि ए वेक्टर व बी वेक्टर, यानी मान लीजिए अगर आप यहाँ पर लिखते हैं ए वेक्टर बराबर इतना बी वेक्टर बराबर इतना के बीच का कोण आपको बताना है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या बताना है, कोण बताना है। 12वां क्या लिखा है, यदि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्रॉस है। ठीक है, तो यानी 2i प्लस 4j प्लस 27 की क्रॉस ब्रैकेट में i प्लस लेमडा जे प्लस न्यू के बराबर 0, तो लेमडा तथा न्यू का मान आपको बताना है। ठीक है, अब 13वां प्रश्न क्या कह रहे हैं, सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए तथा उनके बीच कोण की ज्या भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इसमें क्या बताना है, इकाई सदिश भी ज्ञात करना है और कोण की ज्या भी ज्ञात करना है, यानी आपको थीटा भी बताना है, यानी कोण बताना है। ठीक है,
और जैसा कि दूसरा प्रश्न था वैसे ये भी प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग हल कर लेंगे। 15वां प्रश्न देखिए, ए वेक्टर दिया है, ठीक है, कि अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण क्या हो, 7 इकाई हो, ठीक है। 16वां, यदि सदिश ए आई प्लस 2 जे प्लस 3 के और 3i प्लस बी जे लंबवत है तो 3a प्लस 2b इक्वल टू 0, ठीक है। इसको भी आपको हल करना है। अब यहाँ 17वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यदि ए वेक्टर एक इकाई सदिश है और एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ब्रैकेट में एक्स वेक्टर धन वी ए वेक्टर, ठीक है, तो आपको इक्वल टू 0, तो मॉड एक्स वेक्टर का आपको मान बताना, ठीक है। यदि वी वेक्टर इक्वल टू इतना तथा ए वेक्टर इक्वल टू इतना है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपको ज्ञात करना है। सेम टू सेम ऐसा ही सवाल ये भी है, ठीक है। 19वां सवाल क्या कह रहा है, सदिश ए वेक्टर बराबर इतना का सदिश वी वेक्टर बराबर इतना पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस पे आपको क्या बताना, प्रक्षेप बताना है। 20वां सवाल क्या कह रहा है, 3 सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्रतिबद्ध, ठीक है, प्रतिबद्ध यहाँ पे क्या लिखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 को संतुष्ट करते हैं यदि ए वेक्टर बराबर ए मॉड में ए वेक्टर बराबर 3 है, मॉड में बी वेक्टर बराबर 4 है, मॉड में सी वेक्टर बराबर 2 है, तो राशि न्यू इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान आपको बताना है। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लिए दिखाइए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए वेक्टर मॉड में ए वेक्टर प्लस मॉड में वी वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण D1 वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस के यानी और D2 वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस 3j प्लस 2 के है। 23वां प्रश्न कह रहा है, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर 3 सदिश राशियां इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। इस चीज को आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये सेम टू सेम आपके विशेष सवाल जैसा है। और यहाँ पे 24वां प्रश्न है, ये दोनों लास्ट प्रश्न है 24 और 25। तो देखिए, दिखाइए कि स्थिति सदिशों 4i प्लस 5j प्लस के माइनस, यहाँ पे कामा है, ठीक है, माइनस जे ब्रैकेट में है जे कैप प्लस के कैप ब्रैकेट 1 और 3i प्लस 9j प्लस 4k, ठीक है, तथा 4 यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस i प्लस j प्लस k, ठीक है, वाले क्रमशः चारों बिंदु ए बी सी तथा डी समतलीय है, ठीक है, दिखाना आपको, ठीक है। 25वां प्रश्न कह रहा है, एक सदिश आर वेक्टर के सदिश हो। अगर आपको इसमें से कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप अपने बुक में एक्सरसाइज और क्वेश्चन जरूर देखिएगा। जिस चैप्टर का देख रहा हूं आप सारे एक्सरसाइज और सारे उसमें जितने भी उदाहरण है उसमें आप देखेंगे तो अधिकतर प्रश्न एक्सरसाइज में से ही आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगे, ठीक है, कैसे हल लगाया गया उसमें तो आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। 25वां क्या कह रहा है, एक सदिश आर वेक्टर को सदिशों इतना और इतना तथा इतना से अनुदिश गुणन क्रमशः -1 6 तथा 5 है सदिश आर वेक्टर को आपको ज्ञात करना, ठीक है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिए चैप्टर 10 के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जानेंगे अगले चैप्टर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।